हेलो ऑफिसर्स, सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। अगर आप यूपीएससी से रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस चीज़ को देख लेना, क्योंकि आप सभी लोग जो भी रिजर्वेशन क्लेम करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग आप एक सर्टिफिकेट है जो लगाते हैं। इस सर्टिफिकेट की एक इशुएंस डेट होती है। अब समस्या यह है कि क्या अगर आपने सपोज 5 फरवरी 2023 को आपको इशू किया गया सर्टिफिकेट, तो क्या वो वैलिड होगा यूपीएससी के लिए, या फिर वो वाले फॉर्म जो कि लिखा होता है कि इट्स लाइक 3 साल के लिए वैलिड है, तो क्या ये फॉर्म आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है नहीं, बिकॉज देखो सीधा सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द ओबीसी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन। ये यूपीएससी के फॉर्म से ही मैंने निकाला है। ओबीसी कैंडिडेट जो भी सीएससी 2024 को अप्लाई कर रहे हैं, इनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है इट शुड बी इश्यूड ऑन आफ्टर 1/4/2023, 1/04/2023 से कब तक? 5 मार्च तक। यानी कि 1 मार्च 2023 से 5 मार्च 2024 तक आपका ये इशू होना चाहिए। यानी कि अगर आपका जो फॉर्म है, सपोज ये 2 फरवरी को आपने क्या कहते हैं 2023 को इशू करवाया था, तो ये वर्क करेगा? नहीं वर्क करेगा। कोई आपका फॉर्म है जो आपने 3 साल की वैलिडिटी वाला है, वो वर्क करेगा? नहीं वर्क करेगा। ये इशू इस डेट के बीच में ही होना चाहिए। अगर आपने यूज कर लिया है तो फिर उसे नया बनवा के अपलोड कर देना, क्योंकि देखो सीधा सा है, जब चीज़ें लिखी हुई हैं आप वहाँ पे किसी से बहस कर नहीं पाएंगे, इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। एंड आपके जो भी फ्रेंड्स हो गए ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि आपका कोई भी फ्रेंड है उसको हेल्प मिल पाए। वो गलती अगर कर रखी है तो एटलीस्ट वो सुधार सके। एप्लीकेशन विंडो ओपन होगी 6 से 12 के बीच में, 6 से 12 मार्च के बीच में। उस टाइम पे आप एडिट जरूर कर लेना अगर आपका फॉर्म इशुएंस डेट ये नहीं है। सेम फॉर इस थिंग गोज फॉर ईडब्ल्यूएस वालों का भी फॉर्म इस डेट के बीच में इशू होना चाहिए। ये साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे मेंशन। एससीज एसटीज के केस में देखो ये क्या है कि ये इनका कट ऑफ डेट का लिखा हुआ है कि जो भी एग्जाम की लास्ट डेट होती है उसके 1 दिन पहले तक एटलीस्ट इशू होना चाहिए। तो एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए सीधे सा है कि 4 मार्च तक तो इशू हो गई, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। तो ये इंश्योर कर लेना आप ये गलती ना करो। अब एक चीज़ और समझ लेना, द ओबीसी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीएससी दे मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी सर्टिफिकेट बेस्ड अपॉन द इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022 21-22 एंड 22-23 एंड इश्यूड ऑन आफ्टर दिस। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे बोले सब हम अभी से पागल हो गए हैं कि भाई सर हमें फॉर्म बनवाना है, हमें क्या कहते हैं सर्टिफिकेट बनवाना है। भैया ऐसा अभी कुछ नहीं है, आपके पास वो एक सर्टिफिकेट जो इशू होगा वही उसको लगाना। ये सारी चीज़ों का काम आएगा जब आप प्रीलिम्स होगा क्वालिफाई कर लोगे, जब डैफ होगा भरोगे। अभी इसका काम नहीं है। अगर आपकी इनकम आप आईटीआर होगा भरते हो तो आईटीआर की जो इनकम सर्टिफिकेट जो आपका आईटीआर होता है वही आपका इनकम सर्टिफिकेट जैसा काम करता है घुमा फिरा के। और अगर आप आईटीआर नहीं भरते हो तो उस टाइम पे दूसरी चीज़ें होती हैं। तो ये समझ लेना इस डेट के बीच में ही आपका फॉर्म होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अपने जो भी दोस्त हैं उनको ज़रूर शेयर कर देना ये वीडियो, ताकि अगर उन्होंने ये गलती कर रखी है तो उसको वो सुधार सके। सुधारेंगे कब? 6 से 12 मार्च के बीच में, क्योंकि उसके पहले वो अलाउ करेंगे नहीं, उन्होंने उसमें मेंशन नहीं कर रखा है। थैंक यू वेरी मच।